मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये किसके कहने पे हुआ? आज जो कुछ भी हुआ, स्टूडेंट्स के डिटेंशन, मेरा हाउस अरेस्ट, ये सब इंटिमिडेशन, ये किसके कहने पे हुआ? इमीडिएटली ये चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, इन बेगुनाह स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, जिनका सिर्फ़ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपने हक़ के बारे में बात की, कोई किसी भी कानून की खिलाफ़ वर्ज़ी नहीं की। आज आपने देखा होगा, कल रात से ही स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। किसी भी कानून को बालाए ताक रख के ज़्यादतियाँ की गई। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ ज़्यादतियाँ की गई, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। उसी के साथ-साथ मुझे भी कल रात से ही कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा। जवाब में सिर्फ़ अब यही सुनने को मिलेगा कि फ़ाइल एलजी के पास है। अच्छा ठीक है, फ़ाइल एलजी के पास है। आपका थ्रेशोल्ड क्या है? क्या आप किसी मुकर्ररा वक़्त के लिए इंतज़ार करेंगे उस फ़ाइल के अप्रूवल के लिए? मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर ये फ़ाइल या अगर ये लड़ाई अब डेमोक्रेटिकली एलजी के पास लड़नी है, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, और आप आइए। और अगर ये सारी रुकावटें आपकी नहीं थी, तो जब मुझे आज डिटेन किया गया या हाउस डिटेंशन में रखा गया, हाउस अरेस्ट रखा गया, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, उनके रेस्क्यू में आप क्यों नहीं आए? जैसा कि आप जानते हैं, आज 28 दिसंबर 2025 को स्टूडेंट्स ने, कंसर्न सिटीजन्स ने और हम सभी ने मिलके एक सिट इन का प्रोग्राम किया था। रिज़र्वेशन पॉलिसी के हवाले से जो डिमांड है कि रिज़र्वेशन को रैशनलाइज़ किया जाए, और उसके बाद आज आपने देखा होगा, कल रात से ही स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। किसी भी कानून को बालाए ताक रख के ज़्यादतियाँ की गई। कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ ज़्यादतियाँ की गई, पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और स्टूडेंट्स को फ़ोन किया गया, जब तक आप पुलिस स्टेशन में आपके खुद को पुलिस के हवाले नहीं करते, तब तक आपके पेरेंट्स को यहाँ पे रखा जाएगा। इस हद तक की इंटिमिडेशन की गई। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे आज डिटेन किए गए। हॉस्टल्स में पुलिस गई, जो वार्डन्स को कहा गया कि संडे को भी अटेंडेंस की जाए स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को वहाँ पे एक माहौल बना के इंटिमिडेट किया गया, बैरिक्स लगाए गए, बैरिकेड्स लगाए गए, पोलो व्यू में बैरिकेड्स लगाए गए, एक माहौल बनाया गया। और उसी के साथ साथ मुझे भी कल रात से ही कल रात को डिप्लॉयमेंट की गई मेरे घर के बाहर, और आज सुबह पुलिस मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको हाउस अरेस्ट रखा गया है। अब इस सारे मसले के डिटेल्स में मैं बाद में जाऊँगा। फ़िलहाल इस वक़्त मैं इमीडिएटली ये चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, इन बेगुनाह स्टूडेंट्स को रिलीज़ किया जाए, जिनका सिर्फ़ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपने हक़ के बारे में बात की, कोई किसी भी कानून की खिलाफ़ वर्ज़ी नहीं की, कोई अनलॉफ़ुल एक्टिविटी नहीं की, कोई पीस को नुकसान नहीं पहुँचाया। तो आज जो आपको करना था वो आपने किया। इन स्टूडेंट्स को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, इनको अपने घर जाने का हक़ दिया जाए, या अपने घरवालों के साथ जाके मिलें, अपनी ज़िंदगी को फिर से उसी लिहाज से शुरू करें। दूसरा ये, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये किसके कहने पे हुआ? आज जो कुछ भी हुआ, स्टूडेंट्स के डिटेंशन, मेरा हाउस अरेस्ट, ये सब इंटिमिडेशन, ये किसके कहने पे हुआ? ये एक सवाल है, ये कन्फ्यूजन है, इसी फ़ाइल की तरह, रिज़र्वेशन फ़ाइल की तरह, जो आज हमारे ज़हन में है। मुझे पूरी उम्मीद है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका जवाब हमें मिलेगा मिलेगा, क्योंकि हम यकीन करना चाहते हैं कि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट के बेहस पे नहीं हुआ, उनके कहने पे नहीं हुआ। और ये सब कुछ जो हुआ, वो नाम नहाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बेहस पे ही हुआ। उसके लिए 2-3 सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका अगर जवाब मिलता है, मुस्बत जवाब मिलता है, तो इट इट गेट्स क्लियर कि जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये उसके कहने पे नहीं हुआ। पहला सवाल ये कि अगर आप ये कहते हैं कि ये रिज़र्वेशन पॉलिसी के हवाले से आप बहुत ही सीरियस है, और मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगा कि अभी इस साल तक क्या हुआ, एक साल तक क्या हुआ। और जैसा कि मैंने कल ही कहा कि जब आप में से कुछ लोगों ने मुझे एजेंट बुला के, दिल्ली का एजेंट बुला के, और मेरे ख़िलाफ़ उस तरह की बातें करके ये कहा कि ये फ़ाइल अब एलजी के पास है, हमारे पास नहीं है, जो कि आप पिछले 2-3 महीने से कह रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि कोई भी डिसीज़न जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के लोगों को उस डिसीज़न के जवाब में सिर्फ़ अब यही सुनने को मिलेगा कि फ़ाइल एलजी के पास है। अच्छा ठीक है, फ़ाइल एलजी के पास है। आपका थ्रेशोल्ड क्या है? क्या आप किसी मुकर्ररा वक़्त के लिए इंतज़ार करेंगे उस फ़ाइल के अप्रूवल के लिए?
या आपके लिए अब एक कन्वीनिएंट एस्केप रूट है कि हमने वो किया मगर वो एलजी के पास है। अब जब तक उसके पास है तब तक हमारे स्टूडेंट्स, हमारे सिटीज़न्स, हमारे लोग सफ़र करते रहे, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या आपका कोई थ्रेशहोल्ड है, अगर कोई भी फ़ाइल जिस तरह से रिज़र्वेशन की, रैशनलाइज़ेशन की फ़ाइल अप्रूवल के लिए एलजी के पास रुकी है, एक मुकर्ररा वक़्त तक अगर ये फ़ाइल वापस नहीं आती है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए उठेंगे जिस तरह से स्टूडेंट्स ने पिछले साल भी और इस साल भी, आज भी प्रोग्राम बनाया था कि वो अपने हक के डिमांड के लिए जमा होंगे। क्या आपके लिए भी वो थ्रेशहोल्ड है? और अगर वो अप्रूवल नहीं आता, आप एलजी के सामने, चाहे वो रिज़र्वेशन का हो या कोई भी डिसीजन हो जो आपका अप्रूवल के लिए रुका होता है, आप लोगों के लिए खड़े होंगे और लोगों के साथ मिल के एलजी के पास जाएंगे, एक पीसफुल तरीके से जाएंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से जाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। क्या आपके पास कोई ऐसा थ्रेशहोल्ड है? आप हमें बताएंगे कि आप कब तक रुकेंगे। दूसरी बात, अगर जैसे कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर ये फाइल या अगर ये लड़ाई अब डेमोक्रेटिकली एलजी के पास लड़नी है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और आप आइए। और अगर ये सारी रुकावटें आपकी नहीं थी, तो जब मुझे आज डिटेन किया गया या हाउस डिटेंशन में रखा गया, हाउस अरेस्ट रखा गया, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, उनके रेस्क्यू में आप क्यों नहीं आए? या उनको पैट्रनेज देने के लिए आप क्यों नहीं आए? या उनकी बात करने के लिए आप क्यों नहीं आए? मेरे बदले या उन स्टूडेंट्स के बदले आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं उठाई? जैसे कि मैंने कल ही कहा था, ठीक है, आप आइए, शामिल होइए, आप दहानी दीजिए, स्टूडेंट्स को मुतमईन कीजिए कि ये लड़ाई, अब ये फ़ाइल अब एलजी के पास है और आप हम सब जाने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ आइए। क्या आप आज वो ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे और क्यों नहीं उठाई? वो पैट्रनेज आपने क्यों नहीं दिया? क्या वो लड़ाई सिर्फ़ स्टूडेंट्स को लड़नी है, कि आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? या जवाब ये है कि आप ऐसा ही चाहते थे जो आज हुआ, जो डिटेंशन्स हुए। चलिए, आज की बात गुज़र गई, आज आप नहीं आए। क्या आप हमें कोई ऐसा डेट, कोई ऐसा वक़्त, कोई ऐसा थ्रेशहोल्ड देंगे, कोई ऐसा टाइमलाइन देंगे कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि एक मुकर्ररा वक़्त तक अगर ये फ़ाइल या इसी तरह की दूसरी फ़ाइल जिसका असर लोगों की ज़िंदगी पे पड़ता है, अगर वो एलजीओ ऑफ़िस से वापस नहीं आती है, तो आप इसी तरह से स्टूडेंट्स को लेके, सिटीज़न्स को लेके, पेरेंट्स को लेके, या जो भी कंसर्न है, जो भी मसला हो, हम सभी को लेके, इसी तरह से इस डिमांड को लेके, ये हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए एलजी के पास जाएँगे। बकौल आपके जो एलजी है। उसके ऑफिस के सामने खड़े होंगे, उसके रेजिडेंस के सामने खड़े होंगे, जो भी करना पड़े पीसफुली, डेमोक्रेटिकली वो करना करेंगे। क्या ये लड़ाई आप लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप कोई डेट इसके बाद आप देंगे? अगर आप नहीं देंगे, क्या हम और स्टूडेंट्स, हम सभी मिलके, जब कोई डेट आपको दे कि हम ये हक की लड़ाई लड़ने के लिए या अप्रूवल की डिमांड के लिए ये लड़ाई एलजी डेमोक्रेटिकली, पीसफुली एलजी तक, आपके बकौल एलजी तक ले जाए, तो आप हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं? दूसरा सवाल ये, एक और सवाल ये है, क्या आप इस इशू के बाद, इस मसले के बाद, जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मुल्क की दूसरी रियासतों में, दूसरी जेलों में बेगुनाह बंद है, विदाउट ट्रायल्स बंद है, ये सवाल मेरा चीफ मिनिस्टर से है, इस गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स है, एमएलएज हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से हैं। क्या आप सभी मेरे साथ दिल्ली आने के लिए तैयार हैं और तब तक बैठने के लिए, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली दिल्ली में बैठने के लिए, एहतजाज में बैठने के लिए तैयार है, जब तक हमारी दो डिमांड्स में से एक डिमांड ना मानी जाए, या जो हमारे विदाउट ट्रायल्स बेगुनाह शहरी बहुत अरसे से बंद है, उनको रिहा किया जाए, या कम अज़ कम उनके ट्रायल्स शुरू किए किए जाए और टाइम बाउंड शुरू किए जाए, 1 महीने में उनके ट्रायल्स चलाए जाए और ख़त्म किए जाए। क्या आप इस डिमांड को लेके हम सभी के साथ, मेरे साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, उनके घर वालों के साथ, कंसर्न सिटीजन्स के साथ, हम सभी के साथ दिल्ली में इस डिमांड को लेके बैठने के लिए तैयार हैं, स्ट्रगल करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है, या तो आप तारीख दीजिए। अगर आप तारीख देने के लिए तैयार नहीं है, मुझे सिर्फ इतना कहिए कि आप तैयार हैं, या तो फिर मैं तारीख दूंगा, आप हम सभी के साथ आइए, या हमें अपने साथ ले जाइए, या हमारे साथ ले आइए, आ जाइए। इस बात का जवाब हमें दे दीजिए। तीसरा सवाल मेरा चीफ मिनिस्टर से, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट से है, मेरी अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमारे सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से है। तीसरा सवाल ये, क्या आप उसके बाद मेरे साथ दिल्ली में आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ ये मिल के ये डिमांड करने के लिए तैयार हैं कि जो आपने असेंबली में
2024 में रेज़ोल्यूशन इस इलेक्शन के बाद पहला बिज़नेस जो हुआ, जो रेज़ोल्यूशन आपने पास किया, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के हवाले से, उन प्रोटेक्शंस के हवाले से जो हमसे छीनी गई 370 छीन के, जो प्रोटेक्शंस हमें मिली थी, उस रेज़ोल्यूशन पे पार्लियामेंट में कम से कम एक डिस्कशन हो। क्या आप उस डिस्कशन की डिमांड करेंगे? मेरे साथ आके मिलके। मैं ना रेज़ोल्यूशन पार्लियामेंट में रेज़ोल्यूशन की आपसे बात कर रहा हूँ, ना बिल की आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आप डिस्कशन शुरू करवाने के लिए तैयार हैं? या डिस्कशन शुरू करवाने की डिमांड करने के लिए मेरे साथ आके तैयार हैं? या रेज़ोल्यूशन का भी वही हाल है जो इन फाइल्स का होता है? क्या आप कहते हैं कि हमने भेज दिया, अब एलजी के पास है, उसकी मर्ज़ी जब वो करे? क्या अब हमारी फ़ेट ही यही है कि जो चीज़ आपने बेच दी है, चाहे वो एलजी के पास चली गई हो, अब उनकी मर्ज़ी पे हो, चाहे उसका जवाब 10 साल के बाद आए या 20 साल के बाद आए। रेज़ोल्यूशन हमने पास किया, उसका जवाब 10 साल के बाद आए, 50 साल के बाद आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। या आप सीरियस है? अगर आप इन तीनों सवालों का मुस्बत जवाब देने के लिए तैयार है और इस पे अगर मुस्बत जवाब आता है, मुस्बत अमल होती है, हम सभी को, इन स्टूडेंट्स को, हम सभी शहरियों को, मुझे भी, हम सभी को यकीन होगा कि आज जो कुछ हुआ, आज के दिन जो कुछ हुआ, वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हुआ, आपके कहने से नहीं हुआ, और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, वो आपके कहने के हिसाब से नहीं हो रहा, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हो रहा है, और आप स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो आज स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादतियाँ हुई, इसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया।